हर फैसला सोच समझ कर लेता था मेरा बेटा अमन, पर अपनी शादी का फैसला उसने मुझ पर और अपने पापा पर छोड़ दिया था। वह अक्सर मेरे गले में प्यार से बाहें डालकर कहता, मम्मी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे लिए तुम जिसे भी चुनोगी सोच समझकर चुनोगी। मैं तब और भी सतर्क हो जाती थी अपने बेटे के लिए लड़की का चुनाव करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई ऐसा चुनाव हो जाए जो मेरे बेटे के लिए सही ना हो। इसलिए मैं अपनी जान पहचान की लड़की से ही अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और सहेलियों से अमन के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश करने को कह रखा था। जब कभी कोई सगा संबंधी घर आता तो मैं मेरे बेटे के विवाह की चर्चा छेड़ देती और आखिरकार मुझे एक लड़की पसंद आ ही गई अपने बेटे अमन के लिए। एक दिन मेरे छोटे वाले भाई गांव से आए थे तो मैं उनसे भी अमन की शादी का प्रसंग छेड़कर बैठ गई। तो उन्होंने कहा, अरे दीदी, तुम्हारी बचपन की सहेली उमा की भतीजी भी तो अब सयानी हो गई है और उसके माँ बाप उसके लिए वर की तलाश भी कर रहे हैं। पर क्या लड़की ठीक नहीं है क्या? नहीं दीदी, वो बात नहीं है। लड़की देखने के बाद तो उसे मना ही नहीं कर पाओगी आप। अच्छा, मैं खुश होती हुई बोली, हाँ दीदी, बस बात यह है कि वह ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तीन तीन बेटियां हैं उनके। एक दिन घर आए थे उसके पापा। बातों ही बातों में मुझसे कहा, यार बेटी की शादी करनी है। कई जगह लड़का देख आया हूं, पर बात नहीं बनी। कहीं लड़का समझ में नहीं आता तो कहीं लड़का समझ में आता है तो दहेज इतना गिना देते हैं कि जो हमारे बस के बाहर हो जाता है। कोई ऐसा लड़का तुम्हारी जान पहचान में हो तो बताओ, जो मेरी हैसियत का हो। तीन तीन बेटियां हैं, इसलिए दान दहेज ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। बिटिया तो आपने देखी ही है, इस साल बीए कंप्लीट कर लिया है उसने। तभी मेरे मन में आया था कि मैं एक बार उससे अपने अमन का नाम सुझाऊं, पर मैंने इससे पहले तुमसे राय लेना उचित समझा, क्योंकि वह ज्यादा लेन देन नहीं कर पाएगा। तभी मेरे मन में उमा की बड़ी भाभी की बेटी प्रिया का ख्याल आ गया। करीब 15 साल पहले देखा था मैंने उसे। तब वह 5 साल की रही होगी। देखने सुनने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। काले घुंघराले बाल, काली काली आंखें और गोल गोल चेहरा और दूध सा उजला रंग उसका। उस पर तीखे नैन नक्श। देखने में कुल मिलाकर वह एक मनमोहक गुड़िया सी लगती थी। तब मैं उमा से मिलने अक्सर उसके घर पहुंच जाया करती थी, इसलिए नन्ही प्रिया भी मुझसे काफी घुल मिल गई थी। मैं मन ही मन अपने बेटे के लिए उसकी कल्पना कर खुश हो गई थी। अरे कोई बात नहीं भैया, लड़की अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, बड़ों की इज्जत करे और मेरे घर को संभाल ले। बस मुझे दहेज का लालच नहीं है। दीदी लड़की देखने सुनने में तो अच्छी है, अंदर के गुड़ बिना घर आए थोड़ी पता चलेंगे। फिर उसकी बुआ तुम्हारी पक्की सहेली थी। जहां तक मैंने सुना है उसकी माँ का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, पहले मैं जब उमा के घर जाया करती थी तब मुलाकात हो जाया करती थी उसकी भाभी से। स्वभाव तो बहुत अच्छा था उनका। तब तो उनके 2 बेटियां ही थी बस। बेटियां तब छोटी थी।
और फिर कई सालों से मैं ज़्यादा गांव जा ही नहीं पाई, और जब कभी गई भी तो बस 1-2 दिन के लिए। इतना टाइम मिला ही नहीं कि किसी के घर घूमने जा सकूं। फिर उमा भी कहाँ आ पाती थी अपनी ससुराल से जल्दी। धीरे धीरे दोनों में संपर्क खत्म हो गया और सबसे मिलना जुलना भी। तेरे पास फोटो है कोई उसकी? नहीं दीदी, फोटो तो नहीं है, पर मैं अभी मंगवा लेता हूँ। और उसने उमा के भाई को फोन कर तुरंत फोटो मंगवा लिया। प्रिया वाकई में बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने देखते ही कहा, लड़की तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ना? पता नहीं दीदी मुझे, हमने तो माँ देखी नहीं इसकी। और यह कहकर सुनील मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, यह फोटो अमन के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दूं, वह भी देख ले। वैसे तो उसने ये कह रखा है कि हम जिसे पसंद करेंगे वह उसी से विवाह कर लेगा, पर फिर भी उसकी मर्जी जानना जरूरी है। मैंने प्रिया का फोटो अपने दोनों बेटियों और अमन के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया और फोन करके पूछा अपनी दोनों बेटियों से, लड़की अगर तुम सबको पसंद हो तो बताओ। अपने अमन के लिए उसमें ना करने वाला कुछ था ही नहीं, सबका जवाब हाँ ही था। फिर क्या था, अमन के साथ प्रिया का रिश्ता पक्का हो गया। मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे अमन की शादी होने वाली थी और वह भी मेरी पसंद की लड़की से। पर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती, मुझे खुशी के साथ साथ दुख भी होने लगा था। दुख इस बात का था कि शायद अब मेरा बेटा मेरा ना रह जाए। मैंने अक्सर देखा था कि शादी के बाद लड़के में बदलाव जरूर आ जाता था। शायद परिस्थितियां ही उसे बदल देती हैं। इसलिए मैं मन ही मन खुद को उन परिस्थितियों के लिए तैयार करने लगी थी। एक सीधी साधी लड़की चाहती थी मैं अपने बेटे के लिए, जो गरीब घर से हो, और हम बिना दान दहेज के इसलिए शादी करना चाहते थे कि जिससे उसे अपने मायके से लाए हुए दहेज का घमंड ना हो। शादी की सारी रस्में निभाते हुए मेरा मन भर आता था और मेरी आंखों से आंसू छलक आते। शायद मेरा बेटा मेरे मन की हालत समझ रहा था, इसलिए वह बार बार मुझे अपनी बाहों में भरकर कहता, माँ परेशान क्यों होती हो आप ही तो परेशान थी ना कि अब मेरी दोनों बहनों की शादी के बाद आपसे घर की जिम्मेदारियां अकेले नहीं संभलती, इसलिए मैं शादी कर लूं। और मैं तब मुस्कुराकर कहती, नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू हैं जो बार बार छलक आते हैं। आखिर अपने बेटे की शादी का सपना मैं बरसों से सजाए हुए थी, वह आज पूरा हो रहा है। आंखें तो खुशी से छलक ही जाती हैं। मेरी दोनों बेटियां आकांक्षा और अनामिका बहुत खुश थीं। अपनी भाभी के आने की खुशी उनके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। बड़े अरमानों से हम प्रिया को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। एक आध साल तो सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह मेरी कही हर बात को नजरअंदाज कर देती। मैं कुछ कहती तो उसका उल्टा करती। अगर मैं उसे कभी किसी बात के लिए टोक देती तो मुझसे उलझ पड़ती और घर का सारा काम मेरे मत्थे छोड़कर अपने कमरे में घुस जाती। और जब अमन और उसके पापा के ऑफिस से आने का टाइम होता, तब अंदर से सज संवर कर निकलती। किचन में मैं अकेली जुटी रहती और अमन के घर में आते ही किचन में वह आ जाती। उसे यह दिखाने की कोशिश करती कि वह सारे घर का काम अकेले ही करती है। अपने कमरे में आकर फोन पर कभी कभी सहेलियों से घंटों बतियाने लगती, तो कभी अपने मायके से। मेरी बेटियों का अब मायके आना भी उसे नहीं भाता था। अगर मैं उन्हें कुछ देती तो उसका मुंह बन जाता। सीधे से तो वह मुझसे कुछ ना कहती,
पर किसी ना किसी बहाने से वह घर में कलह शुरू कर देती और कोई ना कोई बहाना बनाकर अमन से भी झगड़ पड़ती। अमन गुस्से में बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल जाता था। उस दिन एक दिन दोपहर को जब मैं बहू के कमरे के सामने से गुजर रही थी तो मैंने सुना वह अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। यार, तेरी शादी होते ही पति के साथ बाहर चली गई तू, और तेरे सास ससुर ने भेज भी दिया। कितने अच्छे हैं वो। और यहाँ मैं दिन भर काम करती हूँ और सास ससुर दोनों तो सारा दिन बस ऑर्डर ही देते रहते हैं। कभी यह बना लाओ, कभी वह बना लाओ। पता नहीं कब मेरी जिंदगी अपनी मर्जी की होगी। कितना अच्छा है कि तू और तेरे पति, बस तेरी छोटी सी फैमिली। मेरे यहाँ तो कभी कभी मेरी दो ननदें और उनके बच्चे भी पधार जाते हैं और मैं उन सब की सेवा चाकरी करते करते परेशान हो जाती हूँ। पति देव से कुछ कहो तो उनका मुंह बन जाता है। पर मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि सासू जी मुझे स्वयं ही अलग कर दे। मैं अलग रहने की कहूंगी तो मेरे पति श्रवण कुमार मानेंगे नहीं, और फिर जाने उधर से उसकी सहेली ने क्या बात कही कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब मैं वहां खड़ी न रह सकी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब बातें सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। क्या क्या सपने सजाकर लाई थी मैं बहू को घर में। मुझे कहाँ पता था तब कि बहू को केवल पति चाहिए, उसके माता पिता नहीं। एक दिन वह अमन से झगड़ रही थी और वह उसे धीरे बोलने को कह रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि दोनों की लड़ाई झगड़े की भनक मेरे या उसके पापा के कानों तक ना पहुंचे। वैसे किसी की बातें चोरी चुपके सुननी अच्छी बात नहीं, और यह मेरी आदत में शुमार भी नहीं है। पर जब से मैंने बहू को अपनी सहेली से ऐसी बातें करते सुनी थी, तब से मेरे कदम अपने आप ही रुक जाते थे उसके कमरे के बाहर। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ। मैं लड़ाई का मुद्दा जानने के लिए वहीं पर रुक गई थी। मैंने सुना कि वह अमन से कह रही थी कि उसे अब मुझसे अलग रहना है, और अमन उसे ऐसा ना करने के लिए कह रहा था। वह इसी बात पर उससे झगड़ रही थी। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मैं अपने बेटे की उलझनों को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बहू के मन की करने का फैसला कर लिया था। मैंने सोचा कि मैं अमन को समझा बुझाकर उसे अलग रहने के लिए किसी तरह राजी करूंगी। वह जहां भी रहे बस सुखी रहे। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी बात का क्लेश हो और वह परेशान हो। मैं अभी इस बारे में अमन से बात करने की सोच ही रही थी कि हमें पता चला कि प्रिया माँ बनने वाली है। हम सबको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब शायद बहू को यह एहसास हो जाए कि सास ससुर और ननदों की भी जिंदगी में अपनी अहमियत होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रिया एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। अब अलग रहने वाला मुद्दा करीब 3 साल तक नहीं उठाया गया उसकी तरफ से, क्योंकि वह समझ गई थी कि घर और छोटा बच्चा दोनों अकेले संभालना उसके लिए आसान नहीं। उसके बाद फिर वह अलग रहने की जिद करने लगी। जब अमन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अपने पापा को बुलाकर मायके चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके घूमने जा रही है, पर वहां जाकर उसने फोन करके अमन से कहा, अब मैं उस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरे लिए तुम अलग घर नहीं लेते, या फिर उसी में मेरे लिए अलग रहने की व्यवस्था नहीं कर देते। अमन इस बात से बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
वह अपने मम्मी पापा से अलग कैसे हो सकता था? वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अपने माँ पापा का इकलौता सहारा था। वह उन्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ दे? वह शायद इसी कश्मकश में था। मैं माँ हूँ उसकी, उसका हर दर्द बिना बताए ही समझ में आता है मुझे। बहू को गए करीब 2 महीने बीत गए थे। अमन के बेटे आदित्य के बिना घर बहुत सूना लग रहा था। दिन भर उसकी धमा चौकड़ी से घर गुलजार रहता था। मैं किसी भी सूरत में अपने पोते को घर लाना चाहती थी, उसके लिए भले ही मुझे अपने बेटे से अलग ही क्यों ना रहना पड़े। अमन ने प्रिया के पापा और मम्मी से फोन पर बात की कि प्रिया को समझा बुझाकर भेजें, तो उन्होंने साफ कह दिया, बेटा अब बेटी घर आई है तो मैं उसे घर से निकाल तो नहीं सकता। हाँ, मैं आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। मुझे पता है मेरी बेटी गलत कर रही है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आपको जो उचित लगे करें और जहां पर हमारी मदद चाहिए बता दें। मैं भी इसे मायके रखने के पक्ष में नहीं हूं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसे समझाने की, पर इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना अच्छा ससुराल है, पर पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। किसकी सिखाई बुद्धि पर अपना घर बर्बाद करने पर तुली है यह। अमन ने उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। वह अपनी ससुराल जाकर प्रिया को इस वादे के साथ लिवा लाया कि वह उसके साथ अलग रहने को तैयार है। प्रिया घर वापस आ गई। घर आने के बाद उसने प्रिया से साफ साफ कह दिया, प्रिया अगर तुम मेरे मम्मी पापा के साथ प्रेम से रहना चाहती हो तो रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और तब तक नहीं लाऊंगा जब तक तुम स्वयं चलकर नहीं आओगी। और हाँ, जब वापस कभी लौटना तो इस इरादे के साथ कि मैं आजीवन अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता, समझी? जब प्रिया ने कहा कि वह फिर से अपने घर वापस चली जाएगी तो उसने कहा, शौक से जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, पर हाँ कान खोल कर सुन लो, आदित्य कहीं नहीं जाएगा। वह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है और वह अपने दादा दादी और पापा के साथ अपने घर में रहेगा। यह सुनकर प्रिया रोने लगी और बोली, पर मैं अपने बेटे के बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं वह कुछ नहीं जानता। तुम अपने 3 साल के बेटे के बिना नहीं रह सकती और मुझे अपने माँ बाप से अलग करने के मंसूबे बना रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें यह करते हुए? एक बेटे को माँ से अलग करते हुए तुम्हें जरा भी दुख का एहसास नहीं हुआ? अपनी माँ से अलग हरगिज नहीं रहूंगा मैं। हम पति पत्नी मूक दर्शक की तरह दोनों की बातें सुन रहे थे। मेरी आंखों से अश्कों की अविरल धारा बह रही थी और अमन के पापा की पलकें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। नन्हा आदि अपने दादाजी की गोद में चढ़ा मम्मी और पापा के झगड़े को देख रोने लगा था। अमन बिना रुके ही लगातार बोले जा रहा था, अगर मैंने 7 फेरे लेते वक्त तुम्हारा साथ निभाने का वचन दिया था तो तुमने भी तो वचन दिया था मेरा साथ निभाने का। तो क्या यही साथ निभा रही हो तुम? क्या मेरे फर्ज तुम्हारे फर्ज नहीं है? क्या मेरे माँ बाप तुम्हारे कुछ नहीं है? अब तुम्हें जो करना हो तुम करो। तुम्हें जाना हो तो जा सकती हो और अगर रहना है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हर दम खुले हैं। यह घर है तुम्हारा, पर यह अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अपनी माँ पापा को अकेले छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर बसाऊंगा। प्रिया चुपचाप वहीं बैठ गई और रोने लगी। फिर उसने रोते रोते मुझसे कहा, मम्मी मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जैसे मुझे मेरा बेटा प्रिय है वैसे ही आपका बेटा भी आपको प्रिय है।
अब मैं कभी आपको अपने बेटे से अलग करने की बात मन में सोचूंगी भी नहीं। आज आपके बेटे ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। आज तक के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे से कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज मुझे मेरी बहू वापस मिल गई थी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे जैसे अमन और आदि प्यारे हैं, वैसे तू भी प्यारी है। तेरे बिना यह घर और हम सब अधूरे हैं। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।